स्टॉप लॉस दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नए ट्रेडर्स के लिए ये टॉपिक जाने बिना उनको ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं स्टॉप लॉस की। स्टॉप लॉस जो कि एक रिस्क मैनेजमेंट टूल है, मार्केट में स्टॉप लॉस का सही यूज कैसे किया जाता है। ज्यादातर ट्रेडर्स को स्टॉप लॉस का सही यूज करना नहीं आता है, इसलिए उनके स्टॉप लॉस लगातार हिट होते रहते हैं। इस वीडियो में स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है, किस लेवल पे लगाया जाता है, कहाँ आप स्टॉप लॉस लगाएंगे जहां पे आपका स्टॉप लॉस कभी भी हिट नहीं होगा। इस वीडियो में सारी चीजें स्टॉप लॉस से रिलेटेड हम लोग कवर करने वाले हैं। अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं, पहली बार आए हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आता है तो लाइक कमेंट एंड शेयर। दोस्तों स्टॉप लॉस को समझने के लिए हमें पहले एक चार्ट की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे हम लोग ने निफ्टी का चार्ट एक ओपन किया है, क्योंकि अगर हमें इंट्राडे ट्रेडिंग में स्टॉप लॉस जानना है, स्विंग ट्रेडिंग के अंदर स्टॉप लॉस जानना है और इन्वेस्टिंग के अंदर स्टॉप लॉस जानना है, तो हम तीनों तरह की स्टॉप लॉस की बात इस वीडियो के अंदर कर लेंगे। तो हम लोग शुरू करेंगे पहले इंट्राडे से, फिर उसके बाद स्विंग पे और फिर उसके बाद इन्वेस्टिंग की स्टॉप लॉस की हम लोग बात करेंगे। तो अभी यह डेली चार्ट है, तो इसको एक इंट्राडे चार्ट खोल लेते हैं हम लोग, जो कि 15 मिनट के आसपास का एक चार्ट हम लोग खोल लिया है। दोस्तों अब बात करते हैं कि स्टॉप लॉस कहाँ लगाया जाना चाहिए और कहाँ लगाया जाता है, जिससे कभी भी स्टॉप लॉस आपका हिट नहीं होगा। दोस्तों मार्केट में जो ये ट्रेडिंग सिनेरियो चलता है, तो वहां पे ज्यादातर लोग ब्रेकआउट ट्रेडिंग करते हैं। ब्रेकआउट आने के बाद अगर किसी भी लेवल पे ब्रेकआउट आ गया, तो ब्रेकआउट आने के बाद अगर आप ब्रेकआउट कंटिन्यूएशन ट्रेड करते हैं, तो वहां पे वो सही टाइम होता है जहां पे आप अपना स्टॉप लॉस प्लेस कर सकते हैं। एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताने वाला हूं, आज का ही चार्ट है, निफ्टी का ही चार्ट है, और यहाँ पे हम लोग चार्ट लगा लेते हैं 5 मिनट के अंदर। देखिए ब्रेकआउट की बात कर रहे हैं, तो इस लेवल का ब्रेकआउट है यहाँ पे मार्केट के अंदर। यहाँ पे हम लोग एक ब्रेकआउट का लेवल ढूंढेंगे। देखिए ये ब्रेकआउट है, ये आज ही के डे का ब्रेकआउट है। अब हम लोग ब्रेकआउट कंटिन्यूएशन की बात कर रहे थे, तो ये ब्रेकआउट की लाइन है, इसको हम थोड़ा सा बोल्ड कर लेंगे और यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग इसका कलर कर देंगे ब्लैक, ताकि आपको ये ब्रेकआउट दिख जाए ठीक से। अब यहाँ पे अगर हमारा जो भी रिस्क रिवॉर्ड होता है 2% 3% का जो भी रिस्क रिवॉर्ड होता है, हमें उसको हर हालत में मेंटेन करना है। अगर ऐसे ट्रेड्स जहाँ पे आपका वो रिस्क रिवॉर्ड मैच नहीं कर रहा है, आपको ट्रेड लेने की जरूरत नहीं है, वहां पे आप रुक जाइए। आपको दूसरे ट्रेड मिलेंगे जो आपके रिस्क रिवॉर्ड को शूट करेंगे, आप वैसे ट्रेड में एंट्री करेंगे। यहाँ पे 5 मिनट का चार्ट है। अब मैंने बात करी है यहाँ पे ब्रेकआउट कंटिन्यूएशन की। आप इस लेवल पे जरा देखिए, मैं यहाँ पे ब्रश ले लेता हूँ, इस लेवल पे आप देखिए, इस लेवल का ब्रेकआउट आया, तो इस लेवल के ब्रेकआउट लेते ही इस लेवल का जो स्टॉप लॉस है, ये अगर आप स्टॉप लॉस लगाएंगे तो आपका ये स्टॉप लॉस जब भी हिट होगा आपको बहुत बड़े लॉसेस देके जाएगा। तो आपको यहाँ पे स्टॉप लॉस नहीं लगाना है। आपका एक ब्रेकआउट आया है, आपको ये देखना है ये ब्रेकआउट यहाँ पे सस्टेन कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर ये ब्रेकआउट का लेवल जब यहाँ पे ब्रेक कर रहा है, मैं इसको फिर से यहाँ पे ड्रॉ करूंगा, वैसे इस लेवल पे जब ये ब्रेकआउट जिस कैंडल ने दिया है, उस कैंडल के हाई पे कोई कैंडल क्लोज हो रही है, तब आपका जो स्टॉप लॉस का एरिया है वो ये वाला एरिया है। ये अगर आप इस तरह का स्टॉप लॉस लगाएंगे, इस एरिया में आप स्टॉप लॉस लगाएंगे, तो आपका स्टॉप लॉस कभी भी हिट नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाने से पहले आपको टारगेट देखना है। हो सकता है आपने यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा हो और टारगेट उसी के आसपास के करीब हो, तो आपको अपना वहां पर रिस्क के साथ रिवॉर्ड भी देखना है। आपका जो रिस्क है उससे रिवॉर्ड आपको वो मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा, इस चीज का बड़ा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए स्टॉप लॉस काफी, जो हमारा टारगेट है वो काफी ऊपर आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पे कहीं पे टारगेट अगर है तो ये काफी ऊपर है, तो इस छोटे से स्टॉप लॉस के साथ हम ये वाला टारगेट तो अचीव कर लेंगे, तो हमारा रिस्क रिवॉर्ड है वो बहुत ही अच्छा हो जाने वाला है और ये टारगेट आपका कभी भी हिट नहीं होगा। टारगेट आपका कब हिट होगा, जब आप ये जो ब्रेकआउट ट्रेड करेंगे और ये ब्रेकआउट फेल हो जाएगा। जब भी आपका ब्रेकआउट फेल हो जाएगा या ब्रेकडाउन फेल हो जाएगा, आपको एक बड़ा स्टॉप लॉस मार्केट को देना पड़ेगा, और बड़ा स्टॉप लॉस देने से आपके लॉसेस बड़े होंगे। अगर आप स्टॉप लॉस अपने छोटे रखेंगे, छोटे स्टॉप लॉस को लेकर आप ट्रेड करेंगे, तो अगर आपकी जो नंबर ऑफ ट्रेड से ज्यादा भी हो गए, बहुत सारे ट्रेड जो आपने ज्यादा ले लिए, गलत ट्रेड ले लिए, तब भी यहाँ पे आपको रिस्क की वजह से जो आपका रिस्क एपेटाइट है, क्योंकि वो मेंटेन है, इसलिए आपके लॉसेस नहीं होने वाले हैं ज्यादा। अभी यहाँ पे ये थी बात इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए। हम सेम फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे स्विंग ट्रेडिंग के लिए। अगर स्विंग ट्रेडिंग में किसी लेवल का ब्रेकआउट आ रहा है, आप जरा इस बात को समझिएगा। स्विंग ट्रेडिंग हम लोग डेली चार्ट पे जनरली लेते हैं, तो हम लोग डेली चार्ट यहाँ पे देखेंगे। देखिए अगर यहाँ पे हम लोग डेली चार्ट खोल रहे हैं और यहाँ पे कोई हमें स्विंग मिल रहा है, इसको हम लोग थोड़ा सा डिलीट कर लेते हैं। यहाँ पे अगर हम लोग, ये निफ्टी का चार्ट है, हम लोग इसके लिए रिलायंस का चार्ट खोल लेते हैं। यहाँ पे रिलायंस
इंडस्ट्रीज का चार्ट खोल लेते हैं, काफी लिक्विड स्टॉक है तो वहां पे आपको चीजें देखने को मिलेंगी। ये देखिए रिलायंस का डेली चार्ट है। अब रिलायंस के डेली चार्ट पे जो आपका रिस्क रिवॉर्ड है उसको मेंटेन करना है स्विंग ट्रेड के अंदर। तो स्विंग ट्रेड के अंदर जो भी हमें है वो पहले तो ब्रेकआउट के लेवल पता करना है। हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं, ये देखिए यहाँ पे एक ब्रेकआउट का लेवल था, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं, ये ब्रेकआउट का लेवल था। इस लेवल को यहाँ पे ब्रेक किया मार्केट ने, जब ब्रेक किया आपने ट्रेड लिया, नहीं लेना है वहां पे, आपको ट्रेड नहीं लेना है। जब आपका जो टारगेट है वो ये वाला है, यहाँ पे हम लोग यहाँ पे टारगेट जो है वो भी डिसाइड कर लेते हैं, ये हमारा टारगेट है, क्योंकि जो पिछला स्विंग था ये था और दूसरा टारगेट हमारा ये भी हो सकता था जिस टारगेट तक ये पहुंचा नहीं, तो फर्स्ट टारगेट की बात कर लेते हैं। यहाँ पे जो हमारा है ये लेवल का ब्रेकआउट आया, ब्रेकआउट आप आया तो आप वहां पे एंट्री नहीं लेंगे, क्योंकि फिर अगले 2 दिन की कैंडल्स ने अगर आप यहाँ पे ले जाके ये स्टॉप लॉस लगाएंगे तो ये तो आपका रिस्क रिवॉर्ड मैच ही नहीं करेगा। अगर आप इस ब्रेकआउट के बाद ब्रेकआउट कॉन्टिन्यूएशन, देखिए ये शब्द जो मैं ब्रेकआउट कॉन्टिन्यूएशन कह रहा हूं इसको आप गौर से समझिएगा। अगर एक ब्रेकआउट है जो ब्रेकआउट सस्टेन कर रहा है, वो ब्रेकआउट फिर कंटिन्यू हो रहा है तो हमें ट्रेड में एंट्री करनी है, अदरवाइज हमें वहां पे वेट करना है, चाहे वो इंट्राडे ट्रेडिंग हो, चाहे वो स्विंग ट्रेडिंग हो, या फिर इन्वेस्टिंग में भी यही रूल फॉलो करने की कोशिश करेंगे। ये रूल अगर आप फॉलो करते हैं तो आपका एक तो स्टॉप लॉस कभी हिट नहीं होने वाला है, दूसरे आपके जो रिस्क रिवॉर्ड है वो आपका बहुत अच्छे से मेंटेन हो जाएगा इस स्ट्रैटेजी के अंदर। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमें इस लेवल का जब ये कंटिन्यू किया तो यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड लगभग 1:1 का हमें मिल रहा था। अगर लॉस होता तो 1:1 के रिस्क रिवॉर्ड में होता तो अगर उसका रिवॉर्ड आपके स्टॉप लॉस जितना है तो हम वहां पे ट्रेड में एंट्री करेंगे। तो वहां पे एंट्री करी और यहाँ पे आपको 1:1 का रिस्क रिवॉर्ड हो गया। ये हो गया आपका एग्जाम्पल 1। ये देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल 2, अगर हम लोग इस लेवल की बात करें, फिर से यहाँ पे हम लोग ब्रश ले लेते हैं। देखिए इस लेवल पे, इस लेवल का जो है ब्रेकआउट आया, अगर इस लेवल का ब्रेकआउट आया तो यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट ऊपर गई। अभी हमने यहाँ पे एंट्री नहीं ली, हमें मार्केट को एक रिट्रेसमेंट देना है, क्योंकि हम लोग मार्केट कंटिन्यूएशन ट्रेड करने वाले हैं। देखिए यहाँ पे नीचे आई मार्केट और ये अब ये जो आपका स्टॉप लॉस का लेवल क्या हो गया, ये इतने पॉइंट्स का स्टॉप लॉस है। अगर हम यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट कर रहे थे तो हमारा स्टॉप लॉस क्या होता, ये होता, इतना बड़ा स्टॉप लॉस होता। अगर आप इतना बड़ा स्टॉप लॉस ले लेंगे मार्केट के अंदर तो आप कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। अगर आपका जो रिस्क रिवॉर्ड है वो कभी भी मेंटेन नहीं होने वाला है। तो आपको जो स्टॉप लॉस है वो बड़े ध्यान से लगाना हो, ऐसी प्लेस पे स्टॉप लॉस लगाना है जहां पे बहुत कम प्रोबेबिलिटी हो उस स्टॉप लॉस के हिट हो जाने की। ये हमारा स्विंग ट्रेड के अंदर हो गया, इंट्राडे ट्रेड के अंदर हो गया। अभी सेम पैटर्न हम लोग इस्तेमाल करेंगे इन्वेस्टिंग के अंदर, जो कि बड़े चार्ट पे करेंगे। हम लोग देख लेते हैं रिलायंस के बड़े चार्ट पे, एक वीकली चार्ट पे किसी ना किसी लेवल पे रिलायंस पे वीकली चार्ट पे ब्रेकआउट आया था, तो हम लोग समझ लेते हैं। देखिए ये लेवल है, यहाँ पे रिलायंस में ब्रेकआउट आया, इस लेवल पे ब्रेकआउट आया, तो हम लोग यहाँ पे ब्रेकआउट का लेवल एक ड्रॉ कर लेंगे। देखिए स्टॉप लॉस बहुत इंपॉर्टेंट होता है मार्केट में। अगर आपको रिस्क मैनेज करके चलना है तो स्टॉप लॉस को आपको सीखना ही पड़ेगा, और आप स्टॉप लॉस जितने अच्छे से रखते हैं आपका रिस्क रिवॉर्ड मेंटेन उतने ही अच्छे से हो पाएगा और आप मार्केट से कुछ ले भी जा पाएंगे और मार्केट में आप अच्छे ट्रेडर बन पाएंगे। देखिए यहाँ पे इस लेवल का ब्रेकआउट आया, अब फिर एक इसने रेड कैंडल बना दी। अब जैसे रेड कैंडल के हाई पे हमें एंट्री लेनी हो, उस रेड कैंडल के लो पे हमें स्टॉप लॉस रखना है। अगर जनरली नए ट्रेडर्स गलती ये करते हैं कि यहाँ पे ब्रेकआउट आया तो यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाएंगे, नीचे वाले एरिया में स्टॉप लॉस लगाएंगे और ये एरिया बहुत बड़ा एरिया हो जाता है। यहाँ का जो स्टॉप लॉस अगर हिट होता है तो आप कभी भी प्रॉफिटेबल नहीं हो सकते इस मार्केट के अंदर, ये आप जान लीजिए। तो हमेशा जो आपको है कंटिन्यूएशन ट्रेड करना है, चाहे वो ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो या फिर किसी लेवल का ब्रेकआउट हो, दोनों तरह के ब्रेकआउट में वो ब्रेकआउट के कंटिन्यूएशन को हमें ट्रेड करना है। और सेम अगर हम शॉर्ट सेल करते हैं स्टॉक को या पुट बाय करते हैं या फिर किसी स्टॉक को इंट्राडे में स्विंग में फ्यूचर के अंदर आप उसको सेल कर रहे हैं, तब भी आपको इसी पैटर्न को आपको यूज करना है कि जब भी ब्रेकडाउन आता है तो ब्रेकडाउन के बाद रिट्रेसमेंट आने दीजिए, रिट्रेसमेंट के बाद जो ब्रेकडाउन का जो लो था उसको ब्रेक होने दीजिए, उसके बाद उस ब्रेकडाउन के हाई पे जो है आप स्टॉप लॉस लगा के आप उसको शॉर्ट कर सकते हैं फ्यूचर के अंदर या इंट्राडे के अंदर या ऑप्शन के अंदर, जो भी आप करना चाहें। तो ये जो स्टॉप लॉस था सबसे परफेक्ट तरीका था। इस तरीके से अगर आप स्टॉप लॉस का यूज करेंगे तो आपका स्टॉप लॉस मार्केट में कभी भी हिट नहीं करेगा। इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप थोड़ा सा पेशेंस रखें। जब भी कोई ट्रेड लें, जो आप पैनिक ट्रेडिंग लेते हैं, आपको लगता है कि ये ट्रेड मुझसे मिस हो जाएगा, तो ये आपको मार्केट में नहीं करना है। आपको मार्केट में किसी भी टाइम फ्रेम की कैंडल को क्लोज होने के लिए टाइम
आपको देना है और साथ में वेट करना है एक रिट्रेसमेंट के लिए। अगर सपोज करिए कभी ऐसा हो गया कि उसने रिट्रेस किया ही नहीं और सीधे टारगेट को ऐसा हिट करके चला गया, ये जनरली मार्केट में होता नहीं है। कभी भी ऐसा नहीं होता है कि मार्केट ने कोई रिट्रेसमेंट नहीं लिया। अगर आपको पता है कि यहाँ से ब्रेकआउट दिया है, आप छोटे टाइम फ्रेम का यूज़ कर लें। आप 15 मिनट का चार्ट देख रहे हैं, आप एंट्री के लिए 5 मिनट का यूज़ कर लें। अगर आपको तब भी एंट्री नहीं मिल रही, आप एंट्री का 1 मिनट का टाइम फ्रेम यूज़ कर लें। जितना छोटा टाइम फ्रेम आप यूज़ करेंगे एंट्री के लिए, उतने छोटे स्टॉप लॉस आपको मार्केट में देने पड़ेंगे। और अगर मार्केट में कंफर्मेशन आपको ट्रेड चाहिए, ट्रेड की कंफर्मेशन चाहिए, तो वो जितना बड़ा टाइम फ्रेम आप यूज़ करेंगे उतनी कंफर्म आपको ट्रेड मिलने वाली है। आई होप कि स्टॉप लॉस से रिलेटेड आपके दिमाग में कोई कंफ्यूजन नहीं रह गया है। अगर कोई कंफ्यूजन नहीं रह गया तो इस वीडियो में बस एक कमेंट कर दीजिए कि आप अभी तक किस लेवल के स्टॉप लॉस लगाते थे जिसकी वजह से आपके स्टॉप लॉस हिट हो जाते थे। और इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, ऐसी सारी हिडन इन्फॉर्मेशन मैं आपको इसी चैनल पर दूंगा। आपको बहुत सारे चार्ट देखने को मिलेंगे, बहुत सारे चार्ट्स की एनालिसिस करने को मिलेगी, जिससे आप भी एक दिन चार्ट्स पे बहुत परफेक्ट हो जाएंगे और आप समझ जाएंगे कि मार्केट में हमें किस तरह से काम करना है। बहुत बहुत धन्यवाद।